नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बिहार में मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी गई है, लेकिन उस घोषणा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर के आई है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है और वित्त मंत्रालय जनता दल यू के पास चला गया है। लेकिन ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। ये एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार बिहार में है और बावजूद इसके कि बिहार बीजेपी है, वो बड़े राजनीतिक दल के रूप में लगातार उभरती रही है, लेकिन फिर भी उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। अब ये मजबूरी है जो गठबंधन की है और बिहार के नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी है कि उसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। अब इसमें कुछ मसले हैं जिसको समझ लेना चाहिए कि दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय दिया गया है, रामकृपाल यादव को कृषि मंत्रालय दिया गया है, सम्राट चौधरी की जैसे बात की गृह मंत्रालय है उनके पास, मंगल पांडे को एक बार फिर स्वास्थ्य और विधि मंत्रालय दिया गया है। तो ये कुछ सुनील कुमार को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, ये जेडीयू के नेता हैं। तो इस तरह के कुछ मसले हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो गृह और वित्त को लेकर के है। सामान्यतः गृह, वित्त, अर्बन डेवलपमेंट, ये सब महत्वपूर्ण मंत्रालयों में गिने जाते हैं प्रदेश सरकारों में। अन्यथा अगर केंद्र सरकार का है तो वहाँ पर डिफेंस भी होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स भी महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। लेकिन यहाँ पर वो जो 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उसमें अगर आप बात करेंगे तो गृह, वित्त और अर्बन डेवलपमेंट, स्वास्थ्य मंत्रालय भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई है उसके पीछे एक बड़ी योजना है। वो योजना क्या है या योजना क्या हो सकती है? कुछ चीज़ें हैं जिन पर सरकार को काम करना होगा और डिलीवरी करना होगा। उन चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। एक दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट ले आना पड़ेगा, तब आप एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सृजन कर पाइएगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या रोजगार सृजन तभी संभव है जब लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का बेहतर होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, रोजगार, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और ग्रोथ, ये सारे मसले एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे तो रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा तो पलायन रुकेगा, पलायन रुकेगा और लोग वापस आएंगे। जब पलायन रुकेगा तो बिहार में जो बाजार है बढ़ेगा, इसलिए कि लोग अपना पैसा अपने प्रदेश में खर्च करेंगे, तो उससे जुड़े हुए और भी क्षेत्रों में इजाफा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो एक चेन बन रही है, उस चेन की धुरी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई सुधार नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर में
सुधार हुआ है और इसीलिए नीतीश कुमार को इतनी बार मौका दिया गया है एक के बाद एक। लेकिन मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तब जब स्थितियां बेहतर हुई हैं काफ़ी पहले से, लोग लोग अब देख रहे हैं कि सड़कें बन गई हैं, बिजली उपलब्ध है बिहार में, इस तरह की चीज़ें हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हुआ है। तो उन परिस्थितियों में अगर आप एक बार और फोकस करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करके, तो जब माहौल इस तरह का बनेगा कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे, तब सारी चीज़ें बाकी अचीव हो जाएंगी। अब वो बीजेपी जो है उसकी जिम्मेदारी अब खुद उठाना चाहती है। तो एक तो ये हो गया कि आपको डिलीवरी करनी है। तो डिलीवरी करने का तरीका जो है वो ये कि आप पूरे की पूरी जो सरकार है वो पूरे मजबूती के साथ काम करे। तो काम करने का तरीका, शुरुआत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से होगी। जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो इंडस्ट्रीज़ इन्वेस्टमेंट आएंगे और इंडस्ट्रीज़ को प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह की इंडस्ट्रीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ें सूटेबल हैं बिहार के लिए, तो वो सब करना होगा। तो ये सारी चीज़ें कैबिनेट में दिखती है, इसलिए कि पूरे कैबिनेट में अनुभव के साथ साथ यंग जो जनरेशन है उसको इन्फ्यूज़ किया है, जो काम को करने के लिए जो बिहार में डेवलपमेंट चाहती है, जो बिहार में विकास चाहती है, जो बिहार को आगे ले जाना चाहती है। अब मसला जो है वो ये कि सम्राट चौधरी को क्यों ही गृह मंत्रालय और बीजेपी को ही क्यों गृह मंत्रालय? मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सम्राट चौधरी लगातार ये एक मैसेज देने की कोशिश करते रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर या जो बिहार में एक इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश या बाकी सब जगहों पर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सख्ती है, उस सख्ती पर विशेष रूप से जो मैसेज बुलडोजर जस्टिस जो की बात होती है, उस तरह का एग्रेशन सम्राट चौधरी दिखाते रहे हैं। दूसरा, जातीय समीकरण जो है वो भी गठबंधन के हिसाब से, गठबंधन के हिसाब को सूट करने वाला है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे समाज का व्यक्ति इस तरह की जिम्मेदारी निभाएगा या इस तरह की जिम्मेदारी निभाना चाहता है, जो इस पूरे जो पूरा का पूरा जो बिहार को के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या बिहार के प्रशासन को लेकर के जो है वो उस व्यवस्था को उस समाज के व्यक्ति को दिया जाएगा, तो एक जातीय समीकरण भी साधा जाएगा। बीजेपी का इसलिए कि बीजेपी इसी बहाने धीरे धीरे
जिस तरह से महत्वपूर्ण मंत्रालयों को उसने अपने पक्ष में किया है, वो ये दिखाता है कि जो बिहार की राजनीति है, उस बिहार की राजनीति में अब बीजेपी ने लीड लेना शुरू कर दिया है। और लीड इस बात का वो है कि आज नहीं तो कल जो उनकी एनडीए में मजबूती है, उस मजबूती में उनको औपचारिक तौर पर लीड की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, और वो है मुख्यमंत्री का पद। लेकिन नीतीश कुमार जब तक उस सीट से अपने आप को पीछे नहीं खींचते, तब तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन ये बहुत सारी इसमें चीज़ें जो भविष्य की तैयारियों के लिए भी होता है। नीतीश कुमार क्या आज के 5 साल बाद भी मुख्यमंत्री पद के लिए रहेंगे दावेदार, या कोई अल्टरनेटिव के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी करते रहनी पड़ेगी। ये भी बीजेपी को ध्यान में करना होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार के बाद जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी दोनों में एक बड़ा वैक्यूम है, दोनों में शून्यता है। कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है, सेकंड रंग लीडरशिप कहने के लिए बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के मद्देनज़र जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब अब नीतीश कुमार 2025 के बाद क्या 2030 में भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो क्या अगले चुनाव तक के जो है हमको मतलब बीजेपी को उस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, या जब भी इस तरह की स्थिति हो क्या उनको अपना अगला नेतृत्व नहीं तैयार करना चाहिए? मुझे लगता है कि बीजेपी उन सब के मद्देनज़र भी अपने नेताओं को उस तरह से तैयार करने के लिए या उस तरह से एक कदम आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है इस के माध्यम से। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि जिन जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, उनके पास अपने आप को साबित करने का भी एक मौका है, और जो लोग अपने आप को साबित करेंगे वो लोग रहेंगे, जो लोग साबित नहीं कर पाएंगे उनको दायित्व से मुक्ति भी मिलेगी, ये भी तय है। इसलिए कि ये पिछली सरकारों जैसी सरकार नहीं है। इस बार डिलीवरी करना सरकार के लिए केवल लॉ एंड ऑर्डर में नहीं, एम्प्लॉयमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट में, रोजगार में, ये करना पड़ेगा जो प्रॉमिसेस हैं, और वो तभी है संभव हो पाएगा और उसको तेजी से करना होगा। तो ये जो मंत्रालय का कहने के लिए तो ये कहना कि किसी के गृह मंत्री बनने से, बीजेपी के गृह मंत्री बनने से क्या इस तरह की चीज़ें होंगी? नहीं, बिल्कुल होंगी इस तरह की चीज़ें। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, और ये सब कुछ एक साथ करने की योजना है। और ये भी तय है कि ये अचानक फैसला नहीं हुआ है, ये इस पर सहमति बनी होगी, और इस सहमति पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी समेत राजनीतिक दलों ने बैठ के चर्चा की होगी। उस चर्चा के बाद ये बात बनी होगी कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में स्वैप कर हो जाए, और इसको नीतीश कुमार का अप्रूवल मिला होगा। उसके बाद ये बात निकल करके आई होगी। और मंत्रालय बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिन पर चर्चा भी आवश्यक है और जिसके मायने हैं,
बाकी सारे मंत्रालयों के साथ भी ऐसी स्थिति है जब इन लोगों के लिए डिलीवर करना एक बड़ा चैलेंज होगा, और जो डिलीवर नहीं करेगा वो जो बीजेपी के यहाँ बहुत चलता है परफॉर्म और पेरिश, ये गुजरात मॉडल कभी भी लग सकता है, और बिहार के लोगों को गुजरात मॉडल के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए कि उनके पास बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा विश्वास इस बार उनको मैंडेट में मिला है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।